श्याम आएंगे, हाँ राधे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हाँ राधे राधे सभी बोले आएंगे, आएंगे। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तो उठाइए ना अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लग जाइए। मेरा ठाकुर कोई जाति नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, कोई अमीरी नहीं देखता, कोई गरीबी नहीं देखता कि कौन गहने पहन के आया है, कोई नए वस्त्र पहन के आया है। अरे सब सोचते हैं कि मैं ऐसे कौन से कपड़े पहनूं जो संसार को अच्छा दिखूं, ऐसे कौन से गहने पहनूं जो संसार को अच्छा दिखूं। अरे क्या कभी सोचा कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जो मेरे गोविंद को अच्छा लगूं। इसलिए प्यारे मेरा ठाकुर क्या देखता है, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जान, 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 जाने बस भक्तों के दिल की बात, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जान, वो तो जाने बस दिल की बात। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर
लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम हरि आएंगे। बोल। ताली मेरे सेवा करते हैं। और प्यारे, आंसू भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो दुख के आंसू होते हैं। हर जगह लोग अपना दुखड़ा रोते हैं कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, संसार को बताते हैं और वो आंसू देखकर संसार मजाक उड़ाता है। एक आंसू होते हैं खुशी के, जरा सा जरूरत से ज्यादा खुशी मिल जाती है तो आंसू आ जाते हैं। इसलिए सुख में फूलो मत और दुख में रो मत। अगर ठाकुर को पास में रखना है ना तो ठाकुर के आके बैठ जाना, कथा में आके बैठ जाना। और प्यारे, दो आंसू गिर गए मेरे ठाकुर के लिए, संसार के लिए नहीं। गोविंद के आगे अगर आंसू गिर गए तो विश्वास मानना, वो धरती पे गिरने से पहले मेरा ठाकुर हाथों में वो ले लेगा और तुम्हारे दुख को पल भर में दूर कर देगा। भगवान कहाँ रहते हैं? प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, 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 उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। बस जान लो, पहचान लो, बस जान लो, सभी बोलेंगे। पहचान लो, बस जान लो, पहचान लो, बस जान लो, पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम हरि बोल। आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जो तालियों की सेवा करता है उसके घर में रोज दिवाली मनती है। तालियों की सेवा करके ठाकुर को मनाएंगे। और प्यारे, हर चीज का परिणाम निकलता है, हर चीज का फल मिलता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा। आप सत्कर्म करते हो, आप सेवा करते हो, आप कथा सुनते हो, इसका फल सुख के रूप में मिलता है। अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाते हो, किसी के साथ छल करते हो, बेईमानी करते हो, तो तैयार रहना, भगवान हर चीज का कई गुना करके देता है। अच्छा करोगे कई गुना सुख पाओगे, बुरा करोगे कई गुना दुख आप ही उठाओगे। आप सब कथा में आए हो, इसका परिणाम भी मिलेगा, इसका फल भी मिलेगा। क्या
निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। क्या परिणाम निकलेगा? तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, बस याद कर, बस याद कर, पर याद कर, बस याद कर, पर याद कर, बस याद कर, पर याद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वृंदावन सभी का बोलेंगे। दूर है, बरसाना का दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे जरा हाथ लाके बोलो। आएंगे। हाँ, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम जरा दोनों हाथ रखेंगे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल कृष्णा हरे कृष्णा प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बड़े भाव से, जैसे आप प्रेम से अपने हृदय में इस कथा को उतारते आए हैं, ऐसे एक शांति के साथ जो इस कथा को अपने अंदर उतारता है उसका जीवन बदल जाता है। कल हमने बहुत ही सुंदर राजा परीक्षित का जन्म का वर्णन सुना। ये परीक्षित का अर्थ क्या है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो दूसरों की रक्षा के लिए हो। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, इंसान वही प्यारे जो दूसरों के काम आए।
दूसरों के दुख दर्द को समझे। लेकिन सेवा करने के बाद अगर किसी में अभिमान आ जाता है कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, इतनी बड़ी सेवा करता हूं, तो प्यारे उस सेवा का फल भी निष्फल हो जाता है। इसलिए गोविंद से कहना कि हे गोविंद, हमें सब कुछ देना लेकिन अभिमान मत देना, क्योंकि अगर अभिमान आ गया तो प्यारे सब कुछ होते हुए भी तुम शून्य हो और कहीं के भी नहीं रहोगे। अगर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, चाहे किसी भी चीज का हो, ज्यादा ज्ञान का अभिमान, ज्यादा हुनर का अभिमान, ज्यादा धन का अभिमान, ज्यादा रूप का अभिमान, अभिमान कैसा भी हो प्यारे, सर्वनाश होने में देर नहीं लगती। क्योंकि अभिमान में 3 जने बिल्कुल चले गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये सब अभिमान में ही गए हैं। कोई कमी नहीं थी इनके पास, सिर्फ अभिमान और अहंकार था कि हम बहुत ऊंचे बन गए। प्यारे चाहे कितने ही ऊंचे बन जाओ, धरती से जुड़े रहो। हवाई जहाज भी अगर उड़ता है ना आकाश में, चाहे कितना ही ऊपर उड़ ले, उसको पता है मुझे नीचे ही आना है, मेरा गुजारा तो नीचे वालों से ही होगा। इसीलिए प्यारे हमेशा सरल रहो। जितना सरल बन के जियोगे उतना मेरे ठाकुर के नजदीक रहोगे। जब ब्राह्मणों ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम बड़े होके ऐसे राजा बनोगे, ऐसे राजा बनोगे कि तुम्हारे राज्य में कभी अधर्म नहीं होगा, कभी कोई अन्याय नहीं होगा। और प्यारे राजा स्वयं अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते थे। जैसे हर माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, ऐसे राजा परीक्षित अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। एक दिन अपने राज्य में घूम रहे थे, तभी क्या देखा, एक राक्षस एक बैल को मार रहा है और पास में गौ माता रो रही है। अब उसी क्षण राजा परीक्षित ने तलवार हाथ में निकाली, बोले मेरे राज्य में इतना बड़ा अनर्थ। जैसे ही उस राक्षस को मारने के लिए दौड़े, तभी मन में एक ख्याल आया कि बिना सोचे समझे किसी पर उंगली भी नहीं उठानी चाहिए, किसी पे अस्त्र भी नहीं उठाना चाहिए, कि देखो तो सही बात क्या है। अब वही राजा परीक्षित सबसे पहले गौ माता के पास गए, बोले देवी आप कौन हैं? तब गौ माता ने कहा प्रभु मैं पृथ्वी हूं, और ये जो राक्षस मार रहा है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है वो भी केवल एक पैर का, अर्थात एक चरण का, ये और कोई नहीं, ये धर्म है। अब सज्जनों, कल हमने आपको बताया था कि धर्म के कितने चरण हैं। ओहो, कौन कौन से? पहला, देखो ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस देख रहे हूं। कहते हैं जब तक कथा में रहते हैं, जब तक सारी बात याद रहती है, और जैसी कथा के बाहर गए, ओहो सब भूल गए। क्यों? क्योंकि बाहर माया एक तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तक तुम कथा में रहोगे प्यारे, सब कुछ याद रहेगा। बहुत ही बिरले होते हैं जो कथा के बाद भी कथा को याद रखते हैं, क्योंकि माया उन्हें जकड़ लेती है। आपने कहीं देखा होगा, जब कोई व्यक्ति शमशान घाट में जाता है ना, सामने जब चिता को जलते हुए देखता है, उसका मन शून्य हो जाता है कि भैया क्यों हाय हाय कर रहे हैं, एक दिन हमारा भी
यही हाल होगा। करोड़पति जितना भी कमा ले उसकी भी उतनी राख होगी जितनी एक गरीब की होती है। अरे 2 रोटी तो खानी है, फिर किसका दिल क्यों दुखाएं, क्यों किसी का मजाक उड़ाएं। उस समय उसका दिमाग शून्य हो जाता है, लेकिन जैसे शमशान घाट के बाहर निकलता है, मेरे पैसे कब देगा बता। क्यों? क्योंकि माया तैयार रहती है जकड़ने के लिए। ऐसे ही कथा का भी प्रभाव है। चलो दोबारा बता देते हैं धर्म के 4 चरण। पहला सत्य है, दूसरा तप। इधर से ज्यादा आवाज आ रही, इधर से नहीं आ रही। पहला, दूसरा, अच्छा खाना खाकर आए हो ना, इसलिए बार बार पूछोगे, दोबारा भूलोगे नहीं। पहला सबकी आवाज आनी चाहिए, दूसरा, तीसरा दया, चौथा दान। ये 4 चरण जब एक साथ होते हैं तो समझ लेना सतयुग आ जाता है। सतयुग में ये 4 चरण एक साथ थे। लोग सत्य भी कहते थे, तप भी करते थे, दया भी करते थे, खूब दान पुण्य करते थे। उस समय साक्षात श्री हरि नारायण भगवान सबको दर्शन देते थे, कोई छोटा कोई बड़ा। क्योंकि जैसे ही सतयुग गया सत्य चला गया, त्रेता युग गया तप चला गया, द्वापर गया दया चली गई। अब कलयुग में केवल एक चरण बचा है, वो है दान का। और ये दान की महिमा बहुत बड़ी है, ध्यान देना। कई लोग सोचते हैं दान देने से धन घट जाता है, इसलिए रोज आते हैं कि आज दान करेंगे, आज सेवा करेंगे, फिर उसको मुट्ठी में दबा के रखते हैं और बाद में कहते हैं फिर देखेंगे। ध्यान देना सज्जनों कि अच्छे काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी कर लो, क्योंकि ये एक पौधा है। जितनी जल्दी पौधा लगाओगे उतनी जल्दी वृक्ष बनेगा, और जितनी जल्दी वृक्ष बनेगा उतनी जल्दी फल आएगा। और पौधा ही नहीं लगाओगे तो फल कैसे आएंगे? ध्यान देना। आपने एक चीज सुनी होगी, जब किसी के घर में कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भयानक रोग लग जाता है और वो ठीक हो जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती, उस टाइम लोग क्या कहते हैं? कुछ लिया दिया आगे। ये तुम्हारी सेवा की एफडी हो जाती है, फिक्स डिपॉजिट। कभी भी दान और सेवा व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में तब काम आती है जब कुछ काम नहीं आता। सब हाथ खड़े कर लेते हैं कि भैया अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उस समय तुम्हारी सेवा, तुम्हारा दान, तुम्हारा भगवान का भजन, ये कार्य काम आता है। इसलिए हम बार बार तुम्हें बताते हैं कि एकाग्र मन से कथा सुनो। अगर भगवान ने शक्ति दी है तो प्यारे ये मत सोचना कि हमें बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं। अरे इतने बड़े मत बनो, ये कोई संसार का कार्य नहीं है प्यारे, ये परमात्मा का कार्य है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से मिलने का मन बनाते हैं ना, ऐसे ही परमात्मा भी सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा आप सबसे मिलने के लिए आते हैं। और इन बच्चों के पास देखो, उनसे मिलने का ही समय नहीं। क्या करें महाराज, दुकान खुली है, कोई कहता है मेरी फैक्ट्री है, कोई कहता है हमारे घर में बच्चे हैं, कैसे आए? अरे ये मकान, दुकान, बच्चे, धन दौलत, सुख साधन किसने दिए? क्या साथ लेके आए थे? ये सब कुछ मेरे ठाकुर की कृपा है। और प्यारे जब ठाकुर तुमसे मिलने आए हैं तो तुम इतने बड़े बन गए कि हमें क्या कमी है जो हम कथा में जाएं। अच्छा एक बात बताओ, कथा में आने का फायदा क्या होता है? हरिद्वार कौन कौन गए हैं? ओहो, सारे गए हैं। हरिद्वार में क्या करने जाते हैं? स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान क्यों किया जाता है? पाप धोन खातिर, है ना?
तो कौन कौन पापी बैठा है जरा बताएंगे? पहले पड़ोसन को देख रहे, इसने हाथ खड़े नहीं किए। प्यारे, जाने अनजाने में सबसे पाप होता है। कोई जानबूझ के करता है, किसी से अनजाने में होते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या गंगा में स्नान करने से सचमुच पाप धुलते हैं? बड़े ध्यान से सुनना कि अगर गंगा में स्नान करने से पाप ही धुल जाते, फिर इंसान दोबारा पाप क्यों करता है? क्यों? गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तू तन का सभी मैल बोलेंगे। धोता, जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ? कि प्यारे, उस गंगा से केवल तन धुलता है। ध्यान देना, ये इंसान पाप क्यों करता है फिर? क्योंकि तन तो धोकर आ गया, मन अभी पापी है। क्योंकि ये गंगा भी दो प्रकार की है, ध्यान देना। बोले महाराज, हमने तो गंगा केवल एक ही सुनी है। गंगा तो एक ही, लेकिन दो जगह से निकलती है। एक श्री हरि नारायण भगवान के चरण कमल से निकलती है। जिस गंगा में आप स्नान करते हो उसे कहते हैं हरिद्वार की गंगा। और एक गंगा निकलती है श्री हरि नारायण भगवान के मुखारविंद से, जिसे कहते हैं भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा। इस गंगा में जो स्नान कर लेता है प्यारे, उसका मन पवित्र हो जाता है। उस गंगा में स्नान करने से तन पवित्र, और उसके बाद अगर आपको जीवन में कथा अमृत का पान हो जाता है तो विश्वास मानो, जो कथा का अमृत अपने हृदय में उतार लेता है वो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन उतारता वही है जो एकाग्र मन से ठाकुर का बन जाता है। अरे तुम 7 दिन के एक बार गोविंद के बनकर देख लो, पूरी जिंदगी संसार के घर परिवार के बने रहे, लेकिन ये 7 दिन एक बार यही कहो कि ठाकुर जी हम तुम्हारे बन के रहेंगे, तुम्हारी सेवा में रहेंगे, तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे, तुम्हारे कार्य में आगे से आगे रहेंगे, तो विश्वास मानना तुम्हारा मन, फिर वो मन नहीं रहेगा, मंदिर बन जाएगा। और मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। इसीलिए प्यारे, कि जब राजा परीक्षित ने तलवार उठाई तो उस कलयुग ने कहा महाराज आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरा तो आगमन हो गया है। अब आप एक काम करो, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। अब राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं इसे ऐसे ऐसे स्थान दूंगा जो मेरे यहां पे है ही नहीं। बोले कलयुग जहां मदिरा पान होता हो, मदिरा पान समझते हो ना, जहां मदिरा पान होता हो, मदिरा पी जाए या पिलाई जाए, वहां पर तेरा वास हो। देखो जहां पर 5-7 जने बैठकर पीते या पिलाते हैं,
वहां पे सत्संग नहीं होता, ना जाने कब झगड़ा हो जाए, क्योंकि वहां पर कलयुग का वास बताया गया है। दूसरा स्थान जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर 5-7 जने बैठ के जुआ खेलते हैं ना, वहां भी चक्कू छुरी कब चल जाए कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां भी कलयुग का स्थान है। तीसरा स्थान बताया गया जहां पर स्त्री गमन हो, जहां पे पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाए। और आज आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चियों को कैसे बुरी तरह बेदर्दी से मारा जा रहा है। अभी शाहबाद डेयरी का आपने हाल देखा था ना, पहले चक्कुओं से, फिर पत्थर से, फिर लातों से, कितनी बेदर्दी से मारे। कई कई तो ऐसे हैं जो बेटियों के 35-35 टुकड़े कर दिए। क्या है ये परिस्त्री गमन का चक्कर है। चौथा, जहां हिंसा होती हो, जहां दया धर्म ना होती हो, वहां कलयुग का वास बताया गया है। देखो, पहले 2 जनों की लड़ाई होती थी तो तीसरा बचाने के लिए आता था कि भैया मत मारो, इसे लग जाएगी। लेकिन आज सरेआम चक्कू चलते हैं, गोलियां चलती हैं, कोई बचाने नहीं आता, दूर से वीडियो बनाते हैं बस कि हम अपने व्हाट्सएप पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। बचाने वाला क्यों? क्योंकि दया धर्म समाप्त हो गई है। दया होती तो धर्म होता, लेकिन दया नहीं है तो इसका मतलब उस स्थान पे कलयुग है। अब कलयुग ने कहा, महाराज आपने तो सारे बुरे बुरे स्थान दिए हैं, अरे कोई अच्छा स्थान तो दे दो। तब राजा परीक्षित ने सोचा, चलो ठीक है, इसे एक अच्छा स्थान भी दे देते हैं। बोले ठीक है कलयुग, तेरे लिए अच्छा स्थान की व्यवस्था कर दी है कि जहां पर सोना हो, स्वर्ण अर्थात गोल्ड, जहां पर स्वर्ण हो वहां तेरा स्थान हो। अब तो कलयुग इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि मुझे इतना महंगा, इतना अच्छा स्थान मिला, लेकिन ये स्थान है कहां? क्या देखा? राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है। बोले इससे अच्छा स्थान तो मिल ही नहीं सकता। कलयुग फट दे के बिना देर किए राजा परीक्षित के सिर पे सवार हो गए। अब ध्यान देना सज्जनों, जब कलयुग सिर पे सवार होता है तो क्या होता है? सबसे पहले इंसान के अंदर मैं आ जाती है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, मेरे बिना कार्य नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो सब इंतजार करेंगे, ये होगा वो होगा। उसके अंदर मैं आ जाती है, और जिसके अंदर मैं आ जाती है वो अकेली नहीं आती, पूरा खानदान साथ लेके आती है। और खानदान में कौन कौन है? ध्यान देना, जब मैं आती है तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। अभिमान का क्या अर्थ है? मेरी बात अभिमान। घरों में यही तो क्लेश है। सास कहती तू मेरी बात मान, बहू कहती अच्छा तू मेरी बात मान। और जहां पे सब अपनी बात मनवाने में लगते हैं, अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत, क्योंकि उस घर में महाभारत होती है जहां पे सब अपनी बात मनवाने में लगते हैं। सब कहते तू गलत है और मैं सही हूं। उस घर में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे, अगर घर में भागवत कथा रखनी है, मेरे ठाकुर को घर में बिठाना है, तो यही 2 चीजें सीख लेना, क्षमा करना और क्षमा मांग लेना। जिसने झुक लिया समझ लो सबको झुका लिया। अभी इसके बारे में भी बताएंगे आपको, बहुत सुंदर भाव है। जब अभिमान आता है कि मेरी बात अभिमान नहीं मानोगे तो क्या होगा? क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आ गया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट जाती है। फिर इंसान अच्छे भले बुरे का कोई ख्याल नहीं रखता। राजा परीक्षित के साथ भी ऐसा ही हुआ, ध्यान देना। अब राजा परीक्षित सिर पे मुकुट धारण करके शिकार खेलने के लिए गए।
अब सिर पे मुकुट था तो कलयुग सवार होना ही था। अब जो राजा परीक्षित संत महात्माओं की सेवा करते थे, घूमते घूमते रास्ता भटक गए और एक आश्रम में पहुंच गए, और वहां पे शमक ऋषि साधना में लीन थे। अब राजा परीक्षित के अंदर मैं थी, अभिमान था। जो संतों की सेवा करते थे, आज संत महात्मा को आदेश दे रहे हैं कि महात्मा हमें जल पिला दो, हमें पानी दे दो। लेकिन शमिक ऋषि साधना में लीन, जो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं उन्हें दुनियादारी की आवाज सुनाई नहीं देती। ध्यान देना, एक बार बोले, दो बार बोले, कई बार बोले, लेकिन जब ऋषि ने नहीं सुना, मेरी बात नहीं मानी तो क्या आएगा? क्रोध। अब राजा परीक्षित को क्रोध आ गया कि मेरी बात नहीं मानी, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि पलट गई। एक मरा हुआ सांप लिया, शमक ऋषि के गले में डाल दिया, और जैसे ही राजा परीक्षित अपने महल में गए, जैसे ही वो सोने का मुकुट उतारा, कलयुग भी उतर गया। बड़ा पछतावा हुआ कि हाय मैंने क्या कर दिया। लेकिन अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग। उससे पहले जब शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया, उसी क्षण हाथ में गंगा जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि जा राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुझे भी काला तक्षक नाग डस लेगा। प्यारे, जैसे ही राजा परीक्षित को ये श्राप मिला, राजा परीक्षित हैरान हो गया, परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरी मृत्यु के केवल 7 दिन रह गए। ध्यान देना सज्जनों, ये राजा परीक्षित और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिला है ना, 7 दिन में मृत्यु निश्चित है, ऐसे तुम्हें भी केवल 7 दिन का ही समय मिला है। और ये 7 दिन कौन से हैं? ध्यान देना, हर इंसान इन्हीं 7 दिनों में आता है और इन्हीं 7 दिनों में संसार छोड़कर, ये 7 दिन कौन से? सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि और इतवार। इन्हीं 7 दिनों का ही समय मिला है। किसी ने हमसे पूछा, महाराज ये भागवत कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 1 साल 2 साल की क्यों नहीं होती? तो हम उनसे कहते हैं, भैया ये 7 दिन की इसीलिए होती है कि 8वां दिन किसी को नहीं मिला। जो सेवा करनी है, जो दान करना है, जो भगवत नाम लेना है, इन्हीं 7 दिन में ले लेना। 8वां दिन कभी किसी को नहीं मिला। इसीलिए भागवत कथा में सबको मौका दिया जाता है कि ज्ञान की गंगा में भी सेवा करो और सेवा की गंगा में भी सेवा लगाओ। और ये 7 दिन देखो कितनी जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इतवार को बच्चे का जन्म हुआ, देखो कितनी जल्दी बीत होता है। इतवार को बच्चे का जन्म हुआ, सोमवार को बच्चा बड़ा हो गया, मंगलवार को शादी भी हो गई, वीरवार को बूढ़ा हो गया, शुक्रवार को बीमार हो गया, शनिवार को अस्पताल गया और इतवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ ये 7 दिन का ही खेल है प्यारे। इन 7 दिनों में जो अपना जीवन संवार लेता है, भागवत कथा की शरण में आके विश्वास मानो, उसका जीवन संवर जाता है। एक भीष्म पितामह थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे मृत्यु भी नहीं आएगी। क्या हुआ? तीरों की शैया पर लेटे हुए थे, मृत्यु तो नहीं आई लेकिन तड़प तो रहे हैं। चाहते तो वो मृत्यु पा सकते थे, लेकिन उनकी एक इच्छा थी, ध्यान देना, कि जब तक मेरे सामने मेरे गोविंद नहीं होंगे,
जब तक मेरे सामने माधव कृष्ण नहीं होंगे तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। क्यों? क्योंकि उनसे एक मुझे प्रश्न करना है। और कहते हैं मन में अगर प्रबल इच्छा हो तो मेरे ठाकुर को आना पड़ता है। अरे तुम बुलाने वाले तो बनो, मेरा ठाकुर तुम्हारे लिए जरूर आएगा। जैसे शबरी के लिए आया, जैसे द्रौपदी के लिए आया, जैसे गज के लिए आया, वैसे तुम्हारे लिए भी आएगा। अब प्यारे, कि जैसे ही राजा परीक्षित भीष्म पितामह ने देखा कि सामने से कृष्ण आ रहे हैं, माधव आ रहे हैं, भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरा जीवन सफल हो गया कि मुझे माधव ने अंतिम समय में दर्शन दिए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मृत्यु की इच्छा रखी थी। जैसे श्री कृष्ण सामने से आए, लेटे लेटे हाथ जोड़े कि प्रभु मैं खड़ा होने में असमर्थ हूं, कि प्रभु मैंने ऐसी कौन सी गलती की, कौन सा पाप किया जो मुझे तीरों की शैया पे लेटना पड़ा। ध्यान देना, अरे आपको तो कल परसों का खाया भी याद नहीं रहता, आपको क्या हमें भी नहीं रहता। लेकिन भीष्म पितामह को अपने 7 जन्मों की बात याद थी। कहने लगे प्रभु मेरे को याद है कि मैंने 7 जन्म में किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी को कोई दुख नहीं दिया, तो मुझे तीरों की शैया पे क्यों सोना पड़ा। बस इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, हमें पता है कि आपने 7 जन्मों में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी को कोई दुख नहीं दिया। लेकिन प्यारे, तुम्हारा 8वां जन्म, पिछला 8वां जन्म, जब तुम गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे तो कहते हैं कुछ बच्चे शरारती होते हैं, चलते चलते उनको कुछ बिगाड़ने में आनंद आता है। एक सांप जा रहा था, तुमने खेलते खेलते उस सांप को डंडी से पकड़ के झाड़ियों में फेंक दिया, और जैसे झाड़ियों में उसे कांटे लगे तो प्यारे वही तुम्हारा प्रारब्ध बन गया कि जो तुम कर्म करते हो ना, ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा। पहले क्या होता था, पहले चित्रगुप्त के पास में बही खाता होता था, हाथों से लिखते थे, इसलिए आज का किया हुआ तुम्हें अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में मिलता था। लेकिन आजकल हमने सुना है चित्रगुप्त ने लैपटॉप लेके बैठे हैं, जो इस जन्म का इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ध्यान देना सज्जनों, इसलिए सोच समझ के कर्म करो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध 8वें जन्म का फल तुम्हें इस जन्म में मिला है कि तुम तीरों की शैया पे लेटे हो। बोलो तुम्हारी अब क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा प्रभु मेरी इच्छा यही है कि जब मेरे प्राण निकले उस समय तुम मेरे सामने हो। तो आज तुम मेरे सामने हो तो मेरा मन क्या कहता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से
कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे ऐसा लगे कि मैं गंगा तट के पास बैठा हूं, मैं यमुना जी के किनारे बैठा हूं। और प्यारे, आप देख रहे हो कि आजकल ऐसी प्रलय आ रही है कि बाढ़ में आदमी बहता चला जाता है नालों में। कई लाशें कहाँ मिलती हैं। अभी कल एक पहाड़ गिरा है, पूरा का पूरा गांव मलबे में दब गया। प्यारे, ये भी एक प्रारब्ध का फल होता है। और कई अंत समय में किसी की मृत्यु हरिद्वार में होती है, किसी की मृत्यु गया जी में होती है, किसी की वृंदावन में। जिनका तीर्थों में दम निकलता है, प्यारे, वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। मेरा ठाकुर उसे अपने चरणों से लगा लेता है। और प्यारे, भीष्म पितामह क्या इच्छा करते हैं? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, आप भी भाव से कहेंगे। का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना जी का बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। और मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। क्या पता आपकी सेवा से मेरा ठाकुर तुम्हें गले से लगा ले। प्राण भी ऐसे नहीं निकलते। कई जगह देखा है, जो इंसान संसार से हार जाता है, दुखों से टूट जाता है, मन में क्या आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। कई लोग जल के मर जाते हैं, कोई लोग फांसी लगा लेते हैं, कोई छत से कूद जाते हैं। प्यारे, वो गलत निर्णय लेकर वो मुक्ति नहीं, प्रेत बन जाते हैं। यही कहूं कि हे गोविंद, मुझे दुख से लड़ने की शक्ति दे। कि मानव की तो परीक्षा लेता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे कभी हारने भी नहीं देता। कि तू जितनी परीक्षा ले ले, मैं तैयार हूं, लेकिन अपना साथ मत छोड़ना, क्योंकि मुझे पता है जब मेरा गोविंद मेरे साथ है तो जो परीक्षा लेगा वो जिताएगा भी। और जब प्राण निकलते हैं ना प्यारे, ऐसे नहीं निकलते। कई द्वार होते हैं प्राण निकलने के। जो पाप करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, उनके मल द्वार से प्राण निकलते हैं। और जो भागवत कथा सुनते हैं, जो मंदिरों में मूर्तियां लगाते हैं, जो प्याऊ लगवाते हैं, जो कन्यादान करते हैं, और जो अन्नदान अर्थात भंडारे में सेवा करते हैं, भगवान ने उनके दिन चुने हुए हैं। कोई एकादशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई पूर्णवासी के दिन जाता है, और कोई खर्चा नहीं करवाता। कई परिवार वालों के घर बिक जाते हैं, उसके बाद भी इंसान नहीं बचता। क्यों? वो कर्जा लेकर आया था।
भगवान से यही कहो कि हे गोविंद, जैसे राजी राजी तूने मुझे बुलाया है, ऐसे ही हंसते खेलते मुझे ले जा। जो हंसते खेलते जाता है, विश्वास मानो मेरे ठाकुर उसे फूलों की तरह ले जाता है। तो भीष्म पितामह भी कह रहे हैं, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। 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 यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। इसलिए प्यारे हम कहते हैं कि भागवत कथा को कभी हल्के में मत लेना कि हम तो सिर्फ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कि कथा में 3 तरह की योनि आती है, अर्थात 3 तरह के जीव आते हैं, और तीनों तरह के जीव यहाँ बैठे हैं। हम किसी पे उंगली नहीं करेंगे, कहीं हमारे पीछे पड़ जाओ बाद में। अपने आप समझ जाना कि हम किस योनि के हैं। सबसे पहला राक्षस योनि। कौन सी योनि? दूसरा मनुष्य योनि, और तीसरा देवता योनि। अब तीनों योनियों के भाव बता देते हैं। सबसे पहली योनि होती है राक्षस योनि, जो बहुत मात्रा में पाई जाती है। और इनके कैसे भाव होते हैं कि जो मेरा है सो तो मेरा है ही, जो मेरा है सो मेरा है, और जो तेरा है वो भी मेरा है। एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो ऐसे भाव वाले हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भगवान ऐसे भाव वाले ना बनाए, ध्यान देना। दूसरे भाव वाले होते हैं मनुष्य योनि। कहते हैं भैया जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है सो मेरा है। भैया तू अपने घर खुश रहे, वो ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, वो हमेशा मस्त रहते और कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना, 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 मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। कि ना किसी के लेने में ना किसी के देने में वो मस्त रहते हैं, वो होती है मनुष्य योनि। और एक योनि होती है देवता योनि, और देवता योनि वाले बहुत कम होते हैं। उनके भाव कैसे हैं कि जो तेरा है सो तेरा है, जो तेरा है सो तेरा है,
और जो मेरा है वो भी तेरा है। ऐसे भाव वाले ईमानदारी से हाथ खड़े करना। कितने जने हैं? हाथ तो खड़े करते हैं, फिर ठाकुर जी को देख के नीचे कर लेते हैं, कहीं पता चल जाए ठाकुर जी। देखो हमारी आरती भी यही कहती है, मैं नहीं कहता। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। सच है? पक्का? ध्यान देना, जब अर्पण करने की बारी आती है तो सबसे पीछे लाइन में होते हैं। मांगने वाली लाइन में तो सबसे आगे होंगे कि प्रभु मुझे बेटा दे दे, बहू दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे। लेकिन जब सेवा करने की बारी आती है तो प्यारे, सेवा कैसी होती है जो हमारे किसी काम की नहीं, चलो कन्यादान में दे देते हैं। हमारे किसी काम के नहीं, चलो मंदिर में दे देते हैं पंडित जी। बड़े ध्यान से सुनना कि सेवा कैसी होनी चाहिए। आपने शबरी का भाव सुना है कि जब शबरी से प्रभु राम स्वयं मिलने आए, अरे लोग तो हजारों वर्ष तक तप करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं पाते थे। लेकिन शबरी के एक विश्वास में कि महात्मा ने कहा था कि तू आश्रम की सेवा कर, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, कि ये रास्ता है ना, इसमें झाड़ू लगा। जितनी छोटी सेवा होगी प्यारे, उतनी बड़ी उसकी मेवा, उसका फल मिलेगा। सेवा देखनी हो तो एक बार गुरुद्वारे में चले जाना। क्या बड़े से बड़े करोड़पति वहां पे तुम्हें जूतों की सेवा करते हुए मिल जाएंगे। बड़े से बड़े करोड़पति तुम्हें वहां पे झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, बर्तन मांजते हुए मिल जाएंगे। क्या जरूरत है उनको जूतों की सेवा करने की? क्या जरूरत है झाड़ू पोछा करने की? उसे पता है कि हम यहां पर झाड़ू नहीं लगा रहे, हम अपने बंद तकदीरों के रास्ते खोल रहे हैं। जितनी छोटी सेवा होती है प्यारे, उसका फल उतना अधिक मिलता है। यहां पे क्या होता है, बुरा मत मानना, क्योंकि भागवत कथा हमेशा सत्य कहती है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। पहली बात तो सेवा करते नहीं, देखा देखी भंडारे में 101 रुपए की सेवा कर दी तो इतनी बड़ी पन्नी लेके आएंगे। गलत तो नहीं है? किसी ने बोल दिया अरे पैसे दिए, 101 रुपया दिया है भंडारे में। अरे भैया तुम सेवा कर रहे हो या खरीद रहे हो? गुरुद्वारे में 11 रुपए दोगे तो भी एक दोना प्रसाद मिलेगा, 1100 रुपए दोगे तो भी एक दोना मिलेगा, 11,000 रुपए दोगे तो भी एक ही दोना मिलेगा, अरे 11 लाख दोगे तो भी एक ही दोना प्रसाद मिलेगा, क्योंकि बाकी किसी और के काम आएगा, किसी और के मुख पड़ेगा। यहाँ पे जितना देते नहीं उसे 4 गुना भर के ले जाते हैं, चाहे बाहर कूड़े में फेंकना पड़े। सेवा का मतलब होता है त्याग, कि तुमने सेवा दे दी तो प्यारे वो दूसरों के काम आए। जब शबरी से प्रभु श्री राम स्वयं मिलने आए तो शबरी बावली हो गई, पागल हो गई कि मैं अपने प्रभु के लिए क्या अर्पण करूं। और ध्यान देना सज्जनों, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका मन बहुत बड़ा होता है, और जिसके पास सब कुछ होता है, धन तो बहुत है लेकिन उसका मन बहुत छोटा होता है। इसीलिए यही कहना, प्रभु हमें धन दो या मत दो, लेकिन हमारा मन बहुत बड़ा कर देना कि हम तेरी सेवा में लगे रहें, तेरी चाकरी में लगे रहें। थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ी जो पीछे वालों को जगह मिल जाए। बिना बातें किए, बातें मत करना।
बहुत अच्छी बात। जय। देखो भागवत कथा के सामने बैठने का क्या फल है कि जैसे तुम हरिद्वार की गंगा में स्नान करने जाते हो ना, वहां पे स्नान करने का आनंद ही कुछ और है। साक्षात हर की पौड़ी में जब अपने परिवार की सुख शांति के निमित्त, अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त 108 डुबकी लगाते हो, कितना आनंद आता है। और जब वही गंगा मैया तुम्हें अपने घर में एलईडी में, पहले तो टीवी होते थे, अब क्या है, एलईडी, बड़े बड़े स्मार्ट टीवी हैं, वही गंगा मैया तुम्हें अपने घर में टीवी में दिखाई देती है, तो प्यारे दिखाई तो देती है पर उसमें तुम स्नान नहीं कर सकते। ऐसे ही जो घरों में बैठकर अपने घरों में माइक के द्वारा कथा सुन रहे हैं, कथा में जाकर क्या करेंगे, आवाज तो यहां भी आ रही है, आराम से एयर कंडीशन में बैठे हैं, आराम से कूलर में बैठे हैं, क्या जरूरत है पंडाल में आने की जब घर में बैठ के कथा सुनी जा सकती है। तो ध्यान देना सज्जनों, जैसे घर में तुम टीवी में देखते हो ना गंगा मैया, देख तो सकते हो लेकिन स्नान नहीं कर पाते। स्नान करना है तो तुम्हें हरिद्वार की गंगा में जाना पड़ेगा। ऐसे ही भागवत की गंगा भी ऐसी ही है, जब तुम माइक के द्वारा सुनते हो तो ऐसा लगता है जैसे टीवी में चल रही है। सुन तो सकते हो लेकिन स्नान नहीं कर सकते। अगर गंगा में स्नान करना है, भागवत कथा रूपी गंगा में साक्षात स्नान करना है, तो प्यारे कथा पंडाल में आना पड़ेगा। भागवत कथा के सामने बैठकर उस ज्ञान गंगा में गोते लगाने पड़ेंगे। और प्यारे ये ज्ञान गंगा ऐसी गंगा नहीं है, ये एक 4 धाम की ये यात्रा है। और जो इस यात्रा में चलता है, जो इस यात्रा में यात्रा करता है, विश्वास मानना, वो यहां से खाली हाथ नहीं जाता, मेरे ठाकुर को साथ लेके जाता है। और ये व्यासपीठ क्या है, ये इंजन है, एक ट्रेन है। अब जो कथा में बैठे हैं ना, ये समझ लो ट्रेन के डब्बे में बैठे हो। ट्रेन में सब बैठे तो होंगे ना कभी। तो ट्रेन में 3 तरह के डब्बे होते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह के। सबसे पहला होता है जनरल क्लास। कौन सा? जनरल, जो सबसे सस्ता होता है, जिसमें इंसान लटक लटक के जाता है, सीट भी नहीं मिलती, धक्के खाते जाता है। उसके बाद दूसरा डब्बा आता है स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास कैसा होता है, तुम्हें बैठने को सीट भी मिल जाएगी, लेटने को भी मिल जाएगी, लेकिन खाने पीने को नहीं मिलेगा, एयर कंडीशन नहीं मिलेगा। ये होता है स्लीपर क्लास। और तीसरा होता है फर्स्ट क्लास एसी, जिसमें तुम्हें लेटने बैठने सोने की भी व्यवस्था होगी। सुबह शाम तुम्हारे ऊपर चादर या कंबल भी देते हैं, और बार बार कभी फ्रूटी आएगी, कभी खाने पीने को आएगा, कभी कुछ आएगा। शताब्दी एक्सप्रेस। अब ईमानदारी से बताओ, सबसे बढ़िया डब्बा कौन सा है? एयर कंडीशन वाला, जिसमें खाते पीते जाओ। तो प्यारे ये यात्रा भी ऐसी है। अब टिकट कैसी कटेगी, आप सबके ध्यान देना। भागवत कथा में बीच बीच में कीर्तन भी होता है। कीर्तन को उल्टा करोगे तो क्या आएगा? नर्तकी। नर्तकी अर्थात नृत्य। और इंसान नाचता कब है? जब आनंद में होता है। और आनंद में कब होता है? जब मन में ठाकुर होते हैं। तो ध्यान देना, अब तुम्हें टिकट कटने वाली है कि कौन कौन किस डब्बे में बैठेगा। जब बीच में कीर्तन होगा, जो मुंह फुला के बैठा रहेगा, जो मुंह फुला के बैठा रहेगा, ना बोलेगा, ना ताली बजाएगा, ना नाचेगा, वो जनरल क्लास में बैठेगा, लटकता जाएगा, धक्के खाता जाएगा। और जो बैठकर तालियां ही बजाएगा, वो जाएगा स्लीपर क्लास में।
और जो आगे आके नाच के हाजिर लगाएगा ठाकुर के सामने, प्यारे वो फर्स्ट क्लास एसी के डब्बे में बैठने जाएगा वृंदावन में। अब देखो, वे कहते हैं महाराज हमें तो नाचना नहीं आता, पड़ोसन क्या कहेगी। अरे भैया पड़ोसन को थोड़ा दिखाना है, मेरे ठाकुर को दिखाना है। और मेरे ठाकुर अगर आप पे रीझ गए तो आपका जीवन बदल देंगे। तो प्यारे जो फर्स्ट क्लास एसी में जाना चाहते हैं, कौन कौन जाना चाहता है? अरे जिन्होंने हाथ नीचे किए वो जन्नत क्लास हो जाएंगे, इसका मतलब। और खाली हाथ नहीं उठाने, खड़े होकर हाजिरी भी लगानी है। और नाचते हुए क्या कहना है? वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना। हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए। और हमने गीता जाना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना। हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए। हमने गीता जाना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना। बिहारी लाल की जय। अरे पड़ोसी सामने नहीं थे कि मेरे ठाकुर के भरोसे बैठ कर मैं प्यारे किसी से मुताज नहीं रहना पड़ेगा। एक बार खड़े हो गए जैसे मेरे ठाकुर जी से प्यार है। अरे उस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, उस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, उस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, उस गाड़ी में वो बैठे जिसे कान्हा जी से प्यार हो, 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 कान्हा जी से प्यार हो। चालन को भी प्यार हो, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना। हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए, हिम्मत नहीं है पाछे रह गए। हमने गीता जाना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना, वृंदावन में गाड़ी चली चालो जिसने चालना। हम तो ठाकुर जी को मनाएंगे।
किस किस को मोहन से प्रेम है? मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या हो जाने, ये 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 मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने, 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 ये मैं जानूं या हो जाने। बोलिए ताके बिहारी लाल की है, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अरे तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे? प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो प्यारे, ये सात भली बातें नहीं है, इसीलिए डर लगता है उठाने में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब शांति बनाए रखे सभी। ये प्यारे, भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और प्यारे, एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताश्री, ये सृष्टि कैसे बनी, ये सृष्टि किसने बनाई, और ये सृष्टि समाप्त होने के बाद कहां जाती है? ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया।
इस सृष्टि को बनाने वाले, इस सृष्टि का पालन करने वाले और इस सृष्टि का संहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। और प्यारे, जब श्री हरि नारायण भगवान जल में शयन कर रहे थे, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब श्री हरि ने कहा कि पुत्र, तुम सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब इन चारों से भी सृष्टि नहीं रची गई, तब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री उत्पन्न करी और वो पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उसका नाम था सरस्वती, जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी उस पर काम मोहित हो गए। तब सनकादिक ऋषि अर्थात पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताश्री, आप जैसे सृष्टि के रचयिता जब ऐसा घृणित कार्य करेंगे तो आपके द्वारा संसार क्या कार्य करेगा। कहते हैं बच्चों को राम बनना सब देखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले स्वयं भी कुछ लक्षण ऐसे होने चाहिए जिससे माता पिता को देखकर बच्चे इंस्पायर हों, क्योंकि जो कार्य माता पिता करते हैं ना, उनके कुछ लक्षण बच्चों में अपने आप आ जाते हैं। आपने देखा होगा, कोई पिता अपने छोटे से बच्चे को मंदिर में ले जाता है और जैसे ही पिता भगवान के आगे झुकता है ना, वो छोटे को बच्चे को कुछ पता नहीं, लेकिन पिता को झुकता हुआ देख रहा है तो वो भी अपने आप भगवान के आगे झुक जाता है, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। और प्यारे, जब पुत्रों की ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी, बड़े लज्जित हुए और उसी क्षण ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। और ब्रह्मा जी के शरीर के त्यागने से उनके 2 भाग हो गए शरीर के, एक भाग स्त्री रूप में हुई, एक भाग पुरुष रूप में हुआ। जो पुरुष हुआ वो मनु कहलाए और जो स्त्री भाग हुआ वो शत्रुपा कहलाई। देखो, हम कहते हैं ना, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य नहीं, हम मनु से हैं, अर्थात मनु की संतान। अब उन्हीं से 5 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, एक प्रियवत, दूसरा उत्तानपाद, और 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति से हुआ। और ये दक्ष प्रजापति कौन है जानते हो? ये भोले बाबा के ससुर जी, जो भोले बाबा से बहुत द्वेष करते थे। क्यों? क्योंकि एक बार सभी देवी देवताओं की सभा लगी हुई थी, सब सिंहासन पे बैठे थे और उसी सभा में महाराज दक्ष प्रजापति भी आगमन हुआ। सभी ने बड़े भाव से खड़े होके दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा उस समय अपनी समाधि में मगन थे, वो नहीं खड़े हुए, जिससे दक्ष प्रजापति को अपना अपमान लगा कि इस शंकर ने मेरा अपमान किया है, सबने मेरा सम्मान किया खड़े होकर, ये खड़े भी नहीं हुए। इसका बदला मैं अवश्य लूंगा, ध्यान देना। और उसका बदला लेने के लिए प्यारे दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी बड़े से बड़े राजाओं महाराजाओं को बुलाया,
लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब सोचो, तुम्हारे पड़ोस में कोई शादी हो रही हो और तुम्हें कोई कार्ड ना आए, तुम्हें कोई निमंत्रण ना आए, और पड़ोसन पार्लर से तैयार हो के जा रही हो तुम्हारे आगे से, सोचो दिल पे क्या बीतेगी। और उसके बाद देखो जले पे नमक क्या छिड़कती हैं, अरे बहन तू तैयार नहीं हो रही, तुझे नहीं बुलाया, तो सोचो और कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही पार्वती सती के साथ भी हुआ। अब जैसे ही सती को पता लगा कि मेरे पिता ने एक महान यज्ञ किया है, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन मेरे को और मेरे प्रभु को निमंत्रण नहीं दिया, एक तो सती को ये दुख था, और दुख कैसे और बढ़ गया कि लक्ष्मी जी भी तैयार होके जा रही है, इंद्राणी भी तैयार होके जा रही है, ब्रह्माणी भी तैयार होके जा रही है, और सब जाते जाते पूछ रही है, अरे सती तुम क्यों नहीं जा रही, तुम्हारे पिता ने यज्ञ कराया है, तुम्हें नहीं बुलाया। ओहो, सोचो क्या बीत रही होगी सती को। अब तो क्रोध में गई भोले बाबा के पास, बाबा हो प्राणनाथ। अब भोले बाबा समाधि में भी, उनको मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो ज्यादा ऊंचा होता है ना, उसको गिरने का डर सताता है। भगवान पहले ही कैलाश पृथ्वी पे बैठे हैं, इससे नीचे कौन गिराए। जिसके पास ज्यादा धन होगा उसे चोरी का डर होगा, भोले बाबा के पास कुछ है ही नहीं तो डर गाएगा। अब कहते हैं, हे प्रभु आपको पता है कि मेरे पिता ने एक महान यज्ञ किया है। बोले हाँ पता है। बोले तो आपको ये भी पता होगा कि सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। बोले हाँ ये भी पता है। तो आपको ये भी पता होगा कि हमें नहीं बुलाया। बोले हाँ ये भी पता है। बोले तो क्षमा करना प्रभु, जिस यज्ञ में मेरे पिताश्री ने सभी देवी देवताओं को बुलाया और त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान को नहीं बुलाया, मैं एक बार वहां जाना चाहती हूं और देखना चाहती हूं कि कौन कौन उस यज्ञ में भाग लेना चाहता है। देखो ये तो एक बहाना था मैके जाने का, कि जब मैके जाना हो ना तो ये स्त्री सारे काम दान दंड भेद सारे कर देती है। लेकिन भोले बाबा ने एक ही बात समझाई, देखो सती बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिन बुलाए अगर जाओगी तो सिवाय अपमान के कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान देना, आजकल थोड़ी पास में लड़की की शादी हो जाए, ध्यान देना, पास में कोई लड़की की शादी हो जाए, अजी सुनते हो सब्जी तो ले रहे हैं, थोड़ा मम्मी के यहां भी ले आते हैं, चलो यहां घूम रहे हैं, चलो एक चक्कर लगाए आते हैं। और वो घर कब बिगड़ता है, ध्यान देना, ये कड़वी सच्चाई है। जहां पर ससुराल में ध्यान कम और पीहर में ध्यान, वो घर ज्यादा नहीं बसता। ऊपर से जब से ये मोबाइल आया है तब से और ज्यादा दिक्कत आ गई है। थोड़ा बहुत दुख भी होता है ना लड़की को। अच्छा पहले दुख होता था ना, पहले मोबाइल नहीं होते थे, अपना दुख बेटी लिख कर देती थी, माँ मुझे ये परेशानी है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी सास ये कहती है वो कहती है। अब 7 दिन तो पत्र आने में लगता है और 7 दिन बाद पत्र का जवाब मिलता है, जब तक घर में कलेश ठीक हो जाता है। आजकल क्या होता है, फट दे की फोन कर दिया, अरे माँ मुझे आज चाय नहीं मिली, आज मुझे सासू ने सुबह 4 बजे उठा दिया, मेरे से तो सब काम करवाते हैं, क्या मैं घर की नौकरानी हूं। अब माँ भी कहती, बेटी चिंता मत कर, गाड़ी पकड़ो राजा, देखते हो तेरे से कैसे काम कराते हैं। प्यारे, जब तक
ये माहौल रहेगा कि जब तक पीहर में थे प्यारे पीहर की खूब सेवा करो, लेकिन कहते हैं लड़का एक कुल तारता है और लड़की दो कुलों को तारती है। हर माँ को यही समझाना चाहिए कि बेटी अब तेरा घर ये है, अब वहां पे तेरी इज्जत नहीं हमारी इज्जत है। कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? जिसके लक्षण अच्छे होते हैं। आजकल आप देख रहे हो, ध्यान देना, 80% घरों में महाभारत चल रही है। चाहे वो सास बहू हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाभी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पुत्र पिता हो। और हमारे पास कई तरह की महान आत्माएं आती हैं। एक बार तो सासू जी आ गई हमारे पास, बोले महाराज क्या बताएं, हम अपनी बहू रानी से बहुत दुखी हैं। मैंने, अरे बहू रानी से दुखी हो, क्यों? बोले पैसों की कोई कमी नहीं है फिर भी दुखी है। बोले क्यों? बोले हम अपनी बहू को जितना मर्जी सोना दे दें, चांदी दे दें, उनका मुंह सीधा नहीं होता। अपना दुख बताया। 2 दिन बाद बहू रानी भी आ गई। बोले महाराज क्या बताऊं, मैं अपनी सासू मां से बहुत दुखी हूं। अरे सासू मां तो तुम्हें इतना प्रेम करती है, हमने तो सुना है कि तुम्हें सोने में तोल रखा है, चांदी में तोल रखा है। उसने कहा कि मैं उन्हें सोना देती हूँ, चांदी देती हूँ, उनका मुंह सीधा नहीं होता। अब बहू रानी कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। बोले महाराज सच बताएं, ना हमें सोने से प्रेम है, ना हमें सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है। बोले तो किससे प्रेम है? बोले हमें तो बस लोहे के टुकड़े से प्रेम है जो सासू जी ने अपनी कमर में बांध रखा है। लोहे का टुकड़ा क्या है? ना हमें सोने से प्रेम है, ना चांदी से प्रेम है, हमें तो लोहे के टुकड़े से प्रेम है जो सासू जी ने कमर में बांध रखा है। अब सासू जी भी पक्की, अरे बहू रानी मैं जीते जी तो लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं, मैं जीते जी तो लोहे का टुकड़ा दूंगी नहीं। और बहू रानी कहती है, अरे सासू जी इसके बिगर मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। तो ध्यान देना सज्जनों, अगर घर में शांति चाहते हो, अरे बहू कल भी तेरा आज भी तेरा। देखो ऐसे काम करो कि तुम्हारे अंत समय में तुम्हारे बच्चे वकील को कम याद करें, डॉक्टर को ज्यादा याद करें कि मेरी माँ, मेरी सास, मेरे ससुर ठीक हो जाएं। लोग क्या करते हैं, धन दौलत बनाते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं। अब उनके बच्चे क्या सोचते हैं, बुढ़िया जब तक है तब तक है, बाकी तो हमारा ही है। जैसे बीमार पड़ते हैं डॉक्टरों पे कम जाते हैं, वकीलों के पास कागज बनवाने जल्दी जाते हैं कि भैया बंटवारा होगा। वो आपस में कहते हैं, अरे तेरा वाला घर होगा ऊपर वाला, अरे नहीं मेरा ये बालकनी भी मेरी होगी। अभी माता पिता मरे भी नहीं। प्यारे ध्यान रखना कि ऐसा धन इकट्ठा करना जो साथ जाए, लेकिन इंसान वो धन इकट्ठा करता है प्यारे जो छोड़ के जाना है, और अंत समय में पछताता है कि जीते जी तो दिया नहीं, मरने के बाद सब नोच नोच के लेने को तैयार होते हैं। और पता कब चलता है प्यारे, जब शरीर साथ नहीं देता। उस समय तो चाबी भी लटकाए घूमते हैं, बन ठन के घूमते हैं, लेकिन जब हाथ पैर जवाब दे जाते हैं ना, उस समय वही बच्चे आंख दिखाते हैं। किसी के पास समय भी नहीं होता तुमसे पूछने का कि तुम कैसे हो। आजकल वृद्ध जनों का, बूढ़े माता पिता का बहुत बुरा हाल है। जिन बच्चों के लिए सारे जीवन लगा दिया, आज उन बच्चों के पास कोई बात करने वाला भी नहीं है माता पिता के पास। और आज बूढ़े माता पिता बीमार हो रहे हैं, दवाइयां चल रही हैं, और वो बूढ़े माता पिता की बीमारी क्या है? बीमारी सिर्फ इतनी है कि 2 घड़ी मेरे बच्चे मुझसे बात कर लें। जिनके बच्चे 2 घड़ी अपने माता पिता के पास चले जाते हैं ना, हालचाल पूछ लेते हैं, माँ तू ठीक तो है,
पिताजी तुम ठीक तो हो? 2 घड़ी बैठ जाते हो, प्यारे माता पिता का सारा दुख दर्द अपने आप समाप्त हो जाता है, सारी दवाई अपने आप बंद हो जाती है। एक बार उन्हें, जब वो तुम्हें गोद में लेकर घूमते थे, जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है तो तुम अकेला छोड़कर उन्हें अपने परिवार में मिल जाते हो। और ऐसे ऐसे माता पिता हमने देखे हैं जो जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए ऐशो आराम में लग गए, लेकिन अंत समय में जब बच्चों ने साथ नहीं दिया, तब भगवान के आगे रोते हैं और क्या कहते हैं, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में, 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 अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। जरा उठाइए, जिसे लाचार नहीं होना, साधु की सेवा में लग जाइए। और अपने बच्चों के लिए मन मर्जी के महल बनाए, 4 मंजिल बन जाए, क्योंकि 4 बेटे हैं कि बड़े होंगे तो बहुएं भी आएंगी, शादी करवाई, बहुओं को भी फिट करवा दिया। अब क्या हुआ, 4 बच्चों के 4 मकान तो बन गए, लेकिन माता पिता कहाँ गए? क्या मन मर्जी के महल बनाए, 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 उसमें बेटा बहू बिठाए, उसमें बेटा बहू बिठाए, उसमें बेटा बहू बिठाए, उसमें बेटा बहू बिठाए। मन मर्जी के महल बना दिए, बेटा बहू भी उसमें बिठा दिए कि आराम से खाओ पियो आनंद करो। लेकिन सब जाने के बाद क्या हुआ, मेरी बड़ी गली में खाट हुई लाचार बुढ़ापे में, मेरी बड़ी गली में खाट हुई लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। तालियों से हाथों की सेवा कर लो, फायदे में रहोगे। हरि
जब बच्चे छोटे थे ना, बच्चे एक रोटी मांगते थे तो माँ 2 देती थी। बड़े ध्यान से सुनना कि आधी रात को माँ, बच्चा कहता था माँ मुझे भूख लग रही है। अरे बेटा क्या खाएगा? अपनी नींद त्याग कर उसके लिए भोजन बनाने को तैयार रहती थी, एक से एक पकवान खिलाती थी और फिर उम्मीद करती थी कि ये जब बच्चे बड़े होंगे तो हमें भी खूब पकवान खिलाएंगे। कर्जा लेकर शादी कर दी, सुंदर सी बहू आ गई, उम्मीद थी कि पकवान खिलाएगी, शादियों ने ले खा लिया पकवान। कितने पकवान मिलते हैं ध्यान देना, कड़वी बात है कि प्यारे कि पहले तो मन मर्जी का कुछ खा भी लेते थे, लेकिन अब जैसा देती है, अरे बहू ठीक है, जैसा दे रही है उसमें भी ठीक है, जिस राखे भगवान उसमें रह लेंगे। लेकिन उससे भी क्या हाल होता है, मन मर्जी का मिले न खाना, मन मर्जी का मिले न खाना, मेरी पसंद का मिले न खाना, मेरी पसंद का मिले न खाना। अरे बहू जैसा दे रही है ठीक है, मेरी कोई शिकायत नहीं है। और प्यारे ये अब दांत भी जवाब दे गए। अब कई बार ऐसा होता है दांत नहीं होते, रोटी थोड़ी टाइट होती है तो पानी में घोल के खा लो, लेकिन शिकायत मत करो। क्या मेरी पसंद का मिले न खाना, मेरी पसंद का मिले न खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना, जैसा मिल जाए वैसा खाना। हम हर तरह से तैयार हैं कि जैसा मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी मेरे टुकड़ों पे हो रही राड, हुई लाचार बुढ़ापे में, मेरे टुकड़ों में हो रही राड, हुई लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। और जिन बच्चों के लिए कमा कमा कर लाए और रात को बेटा दूध पी ले ना, माँ मेरे को नहीं भाता, मारूंगी नहीं पिएगा तो, डांट डांट के पिलाती थी। क्या दिन रात कमा कर लाए, दिन और रात कमा कर लाए, भर भर लोटा दूध पिलाए, भर भर लोटा दूध पिलाए। लोटा दूध पिला पिला के थक गए, लेकिन अब जब हमें पिलाने की बारी आ रही है, मेरी छाछ पे हो रही राड, हुई लाचार बुढ़ापे में, मेरी छाछ पे हो रही राड, हुई लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान, हुई लाचार बुढ़ापे में। जब शरीर ने साथ छोड़ दिया, कमा कमा कर इनको दे दिया, इनके नाम कर दिया, अब कुछ नहीं बचा, न चमड़ी बची न दमड़ी। उस समय इंतजार कर करके कि अब मेरी बहू आएगी, कुछ खाना लाएगी, 9 बज गए, 10 बज गए, दोनों बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी आने वाली है, अभी आने वाली है। और जब सर से पानी ऊपर हो जाता है, तब मन क्या कहता है,
सूख गई खाल लटक गई चमड़ी, 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 पास रहे ना घोड़ी दमड़ी, पास रहे ना घोड़ी रमड़ी। अब तो शरीर ने भी साथ छोड़ दिया और धन भी पास में नहीं। अरे मैं अगर अपने बच्चों के लिए इतना कर रही थी, एक सेवा मैं अपने गोविंद के लिए भी कर लेती, उसे अपना बेटा बना लेती। कहते हैं जो ठाकुर को अपना पुत्र मानता है, जो धर्म के लिए सेवा में आगे रहता है कि हे ठाकुर मैं तेरी सेवा में अब तक घर परिवार के लिए किया, संसार के लिए किया, मैं 7 दिन तेरी बन के रहूंगी, तेरी सेवा करूंगी। अंत समय में उसे मेरा ठाकुर कंधा देने जरूर आता है किसी न किसी रूप में, और जिसे मेरा ठाकुर कंधा देने आए यारे उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। और वो कहती है मैं तो रटू राम का नाम हुई लाचार बुढ़ापे में, मैं तो रटू राम का नाम हुई लाचार बुढ़ापे में। अब मेरा है ये मेरा शाम हुई लाचार बुढ़ापे में, अब मेरा क्या होगा भगवान हुई लाचार बुढ़ापे में, लाचार बुढ़ापे में, हुई लाचार बुढ़ापे में। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। और प्यारे ये भागवत कथा ईमानदारी से बताओ, वो हाथ उठाएंगे जिसे कथा में आनंद आ रहा है? नहीं, ईमानदारी से आपको अपने भाई की बेटे की भाषा समझ में तो आ रही है? देखो हमें भी आनंद तभी आता है जब श्रोता में आनंद रहता है। और प्यारे कि भगवान जब भी आए हैं इस धरा पर, अच्छा आपसे पूछ लेते हैं किसके लिए आए हैं? भगवान जब भी धरती पर आए हैं किसके लिए आए हैं? आपके लिए? बिल्कुल नहीं। जब भी आए हैं पापियों के लिए आए हैं, क्योंकि रावण नहीं होते तो राम नहीं आते, रावण नहीं होते तो राम नहीं आते, और कंस नहीं होते तो घनश्याम नहीं आते। जब भी आए हैं भगवान पापियों के लिए आए हैं। इस बहाने आपको भी दर्शन देने का मन बनाते हैं कि इसी बहाने अपने भक्तों को भी दर्शन दे दें। तो प्यारे आपका भी मन होना चाहिए अपने ठाकुर से मिलने का, उनके दर्शन करने का। तो प्यारे भागवत से बड़ा और कोई साधन नहीं है परमात्मा से साक्षात मिलने का। और ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करवा रहा है, सबको लगना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे लिए आए हैं। और प्यारे जो इस भागवत कथा में किसी भी रूप में सेवा करता है, चाहे वो नगद राशि के रूप में करे, चाहे अखंड ज्योत में घी के सेवा करे, या रोज के प्रसाद की सेवा करे। और आज से हमारे ठाकुर जी का साक्षात प्राकट्य दिवस है। आज हमारे ठाकुर जी साक्षात वामन भगवान के रूप में आएंगे, और कल हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी ने पार्लर से सज के आना है। क्यों? क्योंकि हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पार्लर से मत हो, सज के आना, अपना मन सुंदर बना के आना, लेकिन पीले वस्त्रों में आना। कल ध्यान देना, क्योंकि कल हमारे पीताम्बरी का आगमन होने जा रहा है। सबको ये लगना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमारे अपने घर में जन्म लिया है, पड़ोसन के घर में नहीं। और सबने कल ठाकुर जी के लिए थोड़ा थोड़ा माखन का भोग भी लाना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को माखन का भोग लगता है। और जब तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होता है तो खूब उत्सव मनाया जाता है। सब बधाई लेकर भी आते हैं, तोहफे लेकर भी आते हैं। कल ये आपका समर्पण का भाव है
कि जैसा आप अपने लिए सोचते हो कि मेरे पुत्र के लिए तोहफे आए, ऐसे ये भी तुम्हारा पुत्र है। कि जो भी आप भागवत कथा में सेवा देते हो, चाहे वो नगद राशि के रूप में हो, चाहे आभूषण के रूप में हो, चाहे वस्त्रों के रूप में हो, प्यारे ये सेवा एक गरीब परिवार की बेटी के विवाह में जाती है। आप ये जो कथा देख रहे हो, ये आप ही नहीं, इसे कई हजार लोग कथा देख रहे हैं, और वो अपनी सेवा वहां से भी कहते हैं, ठाकुर जी हमें भी बैठे बैठे ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम भी ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं और किसी भी रूप में हम सेवा की गंगा भी करते हैं। तो आप हमारा शिखर भागवत चैनल, हाँ जी, शिखर भागवत चैनल, जिसमें आप ये पूरी कथा और हमारे द्वारा किए गए कार्य, क्योंकि हमारे द्वारा निमित्त बनाते हैं हमें ठाकुर जी, हम कुछ नहीं करते, जो भी कार्य करने वाले ये हैं, लेकिन निमित्त बनाते हैं, चाहे वो हमें बनाए या सेवा के द्वारा आपको बनाए, कि आप वो सभी कार्य शिखर भागवत चैनल पे देख सकते हैं। और आपको इसका विश्वास भी होगा कि यहां पर हम किसी प्राप्ति के लिए नहीं आते,